मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे डाटा टाइप सिनेरियो। सिनेरियो का काम क्या होता है? सारांश में एक रिपोर्ट को तैयार करना। आप यहाँ एक लिस्ट देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ पर वर्किंग लोकेशन हिसार डाली है। एक एम्प्लॉई जो कि वर्क करता है, उसका सैलरी कितना है, उसने कितना एक्सपेंस किया, उसने सेव कितना किया, ठीक है। इसी तरह से आपके साथ वाले जो और एम्प्लॉई आपके फ्रेंड सर्कल की दूसरी जगह पर प्लेस होते हैं। अब उस चीज की रिपोर्ट को हम कम समय में कैसे तैयार करेंगे? व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर में चलेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं ऐड। अभी जो यहाँ पर ऐड करना है हमने, उस ऐड को करने के लिए हमारे को यहाँ पर सिनेरियो का नेम देना है। अब सिनेरियो का नेम आपका, या तो आप यहाँ पर रेंज को पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर बाद में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया सिनेरियो नेम वर्किंग लोकेशन हिसार। आपको लिस्ट यहाँ हिसार की दिख रही है। हमने यहाँ हिसार डाला, चेंज सेल। अब सेल क्या चेंज करनी है? अभी हमारे को सेल यहाँ पर ये और ये, मैंने यहाँ पर मंथली सैलरी, हो सकता है जब हम किसी दूसरे लर्नर की या दूसरे एम्प्लॉय की रिपोर्ट तैयार करें तो उसका सैलरी कुछ और हो सकता है। उसके जो एक्सपेंस है वो आगे पीछे मतलब कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। डायलॉग बॉक्स को नीचे ड्रैग कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए आप सी लोकेशन हिसार और इसको आप ओके कर दीजिए। आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है? आपके वो सारे के सारी सैलरी, ये देख सकते हैं आप E24, F26, F27, E27, जो भी उसका सेल रेफरेंस है आप उस ढंग से देख रहे हैं, सारा आपको शो कर रहा है। मूवी तक, उसका आगे रेस्टोरेंट के खर्चे तक सारा दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ कोई बदलाव अभी नहीं करना है, ये लिस्ट हमारी ओके है, इसको ओके कर दीजिए और इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब हम चलेंगे यहाँ। हमने यहाँ पर इस हिसार में जो एम्प्लॉय की मंथली सैलरी है 45,000 शो हो रही है, यहाँ पर हम इसका नाम प्लेस करेंगे। नाम कैसे प्लेस करेंगे? ये नेम बॉक्स है, यहाँ लिख दिया मंथली सैलरी। यहां से फॉर्मूला टैब में जाएंगे और उसको डिफाइन नेम ओके कर देंगे। अगले पे आएंगे। अगले पे आपको यहाँ सेल रेफरेंस दिखाई दे रहा है E26 सेम एज पोजीशन। हम सबकी ऐसे लगाते जाएंगे। देखो ऊपर सैलरी का नेम बॉक्स में दिख गया, हमारा सेल रेफरेंस हट गया वहां से। अब ऐसे ही हम ग्रोसरी में चलेंगे, यहाँ पर लिख डालेंगे ग्रोसरी। डिफाइन नेम में जाएंगे, उसको ओके करेंगे। ऐसे ही सेम एज पोजीशन यूटिलिटीज, डिफाइन नेम ओके। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ उन फील्ड के नेम डिफाइन हो रहे हैं साथ साथ। अब ऐसे ही यहाँ चलेंगे आप, यहाँ लिख दीजिए हाउस रेंट, डिफाइन नेम, डिफाइन हो गया। टेलीकॉम, आपका अगर उसका खर्चा आया टेलीकॉम का तो आप इसको भी ऐड कर दीजिए। एजुकेशन, आपका पढ़ाई पर कितना खर्चा हुआ, आप अलग रहते हैं, बाहर रहते हैं, अपने एक्सपेंस करते हैं, ये आपका आ गया मूवीज, डिफाइन है। इसी तरह से हमने सारा पुटअप कर दिया, यहां लगा दिया रेस्टोरेंट। ठीक हो गया हमारा यहाँ जो भी आपका सारा बदलाव था। अब हम वापस
वापिस डाटा में चलते हैं, सिनेरियो मैनेजर। अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, वर्किंग लोकेशन। अभी हिसार की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ जींद की बनाएंगे। आपका चेंजिंग सेल यही रहेगा, यहां लिख दिया सी, लोकेशन जींद। ओके, अभी अब जो जींद में एम्प्लॉय है उसका सैलरी यहाँ पर 40,000 है। आप ध्यान से देखना अभी जरा, यहाँ उसकी यूटिलिटी के 3500 रुपए खर्च हुए, उसने हाउस रेंट दिया 10,500, टेलीकॉम का खर्चा अगर उतना है ठीक है, उसने मूवी के दिए 1200, रेस्टोरेंट के दे दिए यहाँ पर 2500। हमने कुछ चेंजिंग किए, उसको ओके किया, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं वर्किंग लोकेशन हिसार और वर्किंग लोकेशन जींद, दोनों दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जींद को शो करके देखते हैं। आप नोटिस कीजिए, क्या आपको लिस्ट में बदलाव नजर आया? उसकी रिपोर्ट पलटी, वर्किंग लोकेशन हिसार, देखो ये हिसार की पोजीशन थी, 45,000 सैलरी था, उसका ग्रोसरी एक्सपेंस, यूटिलिटी, हाउस रेंट जो भी था उसका सारा ये था। अभी हम जब जींद की बात कर रहे हैं तो देखो जींद का नीचे तक दिख रहा है आपको, क्लियर है? हमने सारांश में रिपोर्ट, एक एम्प्लॉय हिसार का एक जींद का, दोनों का फटाफट तैयार किया, इसको हमने क्लोज किया। अब एक लास्ट एंडिंग पर चलेंगे हम। अब हमें क्या करना है, हमने दोनों का डाटा दिखाया लेकिन आपको स्क्रीन पे सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। अगर हम जींद रखेंगे तो जींद, हिसार रखेंगे तो हिसार। हम कहा चलेंगे? व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। अब चलेंगे हम समरी पर, हम इसकी समरी शो करवाएंगे। अब सिनेरियो समरी, वो समरी जो मेरी दोनों के दोनों सिटीज की शो करेगी, उसको आप ओके कीजिए। ध्यान से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ करंट वैल्यूज दिखाई दे रही है, आपके सारे चेंजिंग सेल जो हमने बदले थे वो दिख रहे हैं। मैंने नेम बॉक्स में डिफाइन किए थे ना सभी के सभी फील्ड्स, वो सब आ गए यहाँ पर। यहाँ देखिए करंट वैल्यू, वर्किंग लोकेशन हिसार, ये वर्किंग लोकेशन जी, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर ग्रुपिंग के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ लिस्ट में एक्सपेंस दिखाई देंगे, आपको कोई टोटल सेविंग, आपको टोटल एक्सपेंस का कैलकुलेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, जब आप इस क्लिक की बात करेंगे तो आपको यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा रिपोर्ट का। जब हम इस थर्ड वन ग्रुपिंग के बटन पे बात करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो सी लोकेशन हिसार, सी लोकेशन जींद। जब उसका पूरा डाटा शो करवाना है फील्ड के वाइज तो हम क्लिक कर देंगे, सारी रिपोर्ट शो हो गई, है ना। कितना आसान बनाना है इसको। एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट के साथ हम मल्टीपल एम्प्लॉइज की रिपोर्ट सारांश में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिनेरियो मैनेजर की सहायता से अपने काम को आसान बना सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको लगे कि हमें समझ नहीं आया, या आपको लगे कि कहीं हमसे ऐसा हुआ कि डाटा उलझ गया, या जो भी, आप कमेंट में दीजिए। माइंड व्यू जींद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां आप अपने प्रश्न लिख सकते हो ताकि हम आपको वहां पर जवाब दे पाए। थैंक यू एवरीवन।